नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग फिर से बात करेंगे सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर। मेरे बहुत से नए व्यूअर्स आ चुके हैं मेरे चैनल पे, बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं। जब मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करती हूँ तो मेरे साथ बहुत से क्वेश्चंस भी ऐसे आए हैं कि उनको थोड़ा सा डिटेल में सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बताएं। सो इसलिए ये एक दोबारा से मैं ये वीडियो बना रही हूँ जो मैंने बहुत पहले शायद बनाया होगा सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट, जैसा कि नाम कहता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अपने बारे में क्या कॉन्सेप्ट हम रखते हैं। नाउ सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन करने के लिए। मैनिफेस्ट हम एनी विच वेज, मैनिफेस्ट तो हम शुरू से बचपन से हम मैनिफेस्टेशन करते चले आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है किसी भी चीज़ का सामने प्रकट होना। हमारे हिंदी में इसको हम यही कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो हमारे सामने प्रकट हो जाती है उसको हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन। सो एनी बडी एंड एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट वो मैनिफेस्टेशन कर ही रहा है। उसको पता हो चाहे ना पता हो, वो मैनिफेस्टेशन पे मानता हो चाहे ना मानता हो, बट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी उसके लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लाइफ है, उसकी लाइफ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज ये कहते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दिस इज लॉ, जैसे कि लॉ ऑफ यूनिवर्स होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी हर किसी के लिए काम कर रही है, मेरे लिए भी काम कर रही है, आपके लिए भी काम कर रही है। जो जानता है उसके लिए काम कर रही है, जो नहीं जानता है उसके लिए भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि मैं ग्रेविटी के ऊपर, मैं ग्रेविटी को नहीं मानती हूँ तो आज मैं बैल्कनी में खड़ी हुई हूँ और मैं उड़ने लगी, या मैंने कहा कि मैं ग्रेविटी को बहुत मानती हूँ तो जब मैं बैल्कनी में खड़ी हूँ तो मैं गिर रही हूँ, तभी इसका मतलब है लॉ ऑफ ग्रेविटी मेरे लिए काम कर रही है। लॉ ऑफ ग्रेविटी मेरे लिए हर वक्त काम कर रही है। किसी को उसके बारे में नॉलेज हो चाहे ना हो, कोई उसके बारे में मानता हो चाहे ना मानता हो, उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर किसी के लिए काम कर रहा है। आप उसको मानते हैं चाहे नहीं मानते हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं है, इररिस्पेक्टिव वो आपके लिए काम कर रहा है। नाउ ये काम कैसे कर रहा है? ये काम करता है बचपन से हमारे अंदर जो भी थॉट्स चलते हैं वैसे ही की वैसी हमारी लाइफ भी चलती है। जैसे जैसे बिलीफ बचपन से हमारे अंदर आ जाते हैं उसी तरीके से चीज़ें हम अपने सामने मैनिफेस्ट करते हैं। मतलब ये है कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे अभी मैंने बोला था सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अब हम अपने बारे में क्या सोचते हैं का मतलब है अलग अलग फील्ड्स में हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, और वैसी ही चीज़ें हमारे साथ जनरली मेरी लाइफ में घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स मैनिफेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप के फील्ड में आपका मानना यह है कि रिलेशनशिप में मैंने हमेशा जो रिलेशनशिप देखे हैं वो हमेशा ऐसे देखे हैं जिसमें एक दूसरे को लोग धोखा देते हैं। मैंने एक रिलेशनशिप हमेशा ऐसा देखा है जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा लड़ाई होती है। मैंने एक ऐसा रिलेशनशिप देखा है जो कि बहुत ही हैप्पी फैमिली रहती है। या मैंने एक ऐसा रिलेशनशिप देखा है, या मेरे साथ एक ऐसा रिलेशनशिप हमेशा से हुआ है जिसमें लोग मुझे धोखा देते हैं, मुझे लोग छोड़ के चले जाते हैं। मैं चाहे जितना कुछ कर लूँ लोगों के लिए, लेकिन लोग मुझे हमेशा छोड़ के चले जाते हैं। अगर ऐसे थॉट्स हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में हमेशा रिलेशनशिप से रिलेटेड ऐसे ही पैटर्न चलेंगे कि शुरू में बहुत अच्छा चल रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों अलग हो गए, या आपकी गलती से या उनकी गलती से या सर्कमस्टेंसेस की वजह से कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से आप अलग हो गए। सिमिलरली अगर आपका ये मानना है कि मैं दिखने में बहुत अच्छी लगती हूँ, छोटी सी चीज़ की मैं दिखने में बहुत अच्छी लगती हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट लगती हूँ बचपन से, क्योंकि आपको बचपन से फीडबैक ऐसे मिले, आपने कहीं पे पार्टिसिपेट किया अपने स्कूल में और आपको स्कूल में बचपन से ये फीडबैक मिलने लगा कि आप बड़े क्यूट दिखते हो, आप बहुत अच्छे दिखते हो, बहुत प्यारे दिखते हो। सो आपके अंदर आपका ये कॉन्सेप्ट आ गया कि मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, मैं बहुत प्यारी दिखती हूँ, इर्रिस्पेक्टिव मेरे कलर कैसा है, मैं दिखने में मैं फेयर कलर की हूँ या मैं डार्क कलर की हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन कहता है, इससे मैटर नहीं करता। लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, मैंने अपने बारे में ये धारणा बना ली कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, और फिर क्योंकि मैंने ये धारणा बनाई हुई है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, और इसी तरीके से आगे पैटर्न हमारी लाइफ में चलता है। हर किसी से हमें फीडबैक मिलता है कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं। हमारा मानना पैसों के बारे में, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ कॉन्सेप्ट मेरा
मेरी लाइफ में पैसों के बारे में क्या मानना। अगर ये मानना है कि पैसे आसानी से नहीं मिलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं टिकते हैं, आते हैं, मेरी जो भी सैलरी आती है कभी लोन्स चुकाने में, कभी इसमें, कभी उसमें, कैसे भी करके उड़ जाती है। सो क्या होगा, क्योंकि आपका ये मानना है और इस वजह से आपके पास जब भी पैसे आएंगे वो उड़ जाएंगे, आप चाहे जितनी भी हाई इनकम कमा लीजिए, क्योंकि आपका ये मानना है तो इसलिए पैसे उड़ जाएंगे। सेल्फ कॉन्सेप्ट ज़रूरी नहीं है इसलिए बनता है कि जो आपके साथ घटनाएं हुई हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसे भी बनता है जो आप आसपास की चीज़ें देख रहे हैं, आपने आसपास में देखा ही है हमेशा कि रिलेशनशिप, जो भी पड़ोसी के रिलेशनशिप, फैमिली मेम्बर्स के रिलेशनशिप, अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप, अपने भाई बहन के रिलेशनशिप्स की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर रिलेशनशिप इज़ कि प्रॉब्लम्स हमेशा रिलेशनशिप में रहती हैं। पैसों के लिए आपने हमेशा लोगों का देखा है कि मेरे माँ बाप को बहुत दिक्कतें होती थी पैसों में, वो लोग आपस में जब बात करते थे तो वो भी यही बात करते थे कि पैसे कमाने आसान नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, आसानी से नहीं मिलता। या हमसे जब बोलते थे कि कभी पैसे कमाओगे ना तो पता चलेगा पैसे की वैल्यू क्या है। ऐसी बातें भी जब हम सुन रहे हैं तो हमें ये समझ आ रहा है, हमारा एक कॉन्सेप्ट अपने बारे में बन रहा है कि पैसे एक्चुअली में बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, आसानी से नहीं मिलता है, जब पैसे कमाएंगे ना तब पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा मनी के बारे में हो गया है और इसी तरीके से हमारी लाइफ का पैटर्न चल रहा है कि हमारी लाइफ या तो पैसे में हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पैसे तो यूं ही आ सकते हैं, आ जाएंगे, कैसे भी कमा लो, मेहनत करो चाहे ना करो अपने आप आ जाएंगे, तो मेरी लाइफ ऐसी चलेगी जहाँ मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने आप पैसे आ जाएंगे। बट अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है कि नहीं पैसे कमाना मुश्किल है तो पैसे कमाने में मुश्किल होगी। सिमिलरली हेल्थ से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि मैं ये खाती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ, मैं वो खाती हूँ तो बीमार हो जाती हूँ, मेरा सीज़न चेंज होता है तो मैं बीमार हो जाती हूँ, ये मेरे पास प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं। या आपको जनरल ये है कि आजकल क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है, प्रॉब्लम है। सो वॉट एवर आप जो सोचते हो, आपका जो खुद के लिए कॉन्सेप्ट है, वैसी चीज़ें ही आपके सामने मैनिफेस्ट होती हैं। हो सकता है कि बचपन में आपने कोई फंक्शन ज्वाइन किया है स्कूल में और आपको बोला गया था कि आपको ये रोल दिया जाएगा, बट आपको वो रोल नहीं मिला, आपकी फ्रेंड को वो रोल मिल गया एंड आपके मन में एक हल्का सा ये नोटिस हुआ, एक हल्का सा ये आपके मन में एहसास आया कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। बचपन में हमें नहीं समझ आता है कि ये इस फीलिंग को कहते हैं रिजेक्शन की फीलिंग, बट एक रिजेक्शन की फीलिंग आए। सो आपके मन में एक कॉन्सेप्ट आ गया कि मुझे रिजेक्ट किया गया है। सेकेंडली अब थोड़े से और बड़े हुए, आप किसी को पसंद करने लगे और उसने भी आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आपके अंदर एक और फीलिंग आ गई कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। सो इसी तरीके से आपके मन में धीरे धीरे रिजेक्शन की फीलिंग आ गई और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये बैठ गया कॉन्सेप्ट आपके लिए कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। छोटी सी बात है, आपने अपने मॉम डैड को बोला है कि मेरे साथ पार्टी करने चलो या यहाँ जाओ वहाँ चलो, और आपके मॉम डैड ने आपको मना कर दिया कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, तो भी आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट आ सकता है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। सो ऐसे जब ये कॉन्सेप्ट बना कि मुझे रिजेक्शन मिलता है, सो हर फील्ड में प्रॉब्ली हो सकता है आपको रिजेक्शन मिलता है। आप जॉब के लिए सब कुछ प्रिपेयर करके गए हो, आपको रिजेक्शन मिल जाता है। आप रिलेशनशिप में गए, बहुत अच्छा चल रहा था, रिजेक्शन मिल गया। या रिलेशनशिप में गए, आपने किसी को पसंद किया बट उसने आपको रिजेक्ट कर दिया। या मनी के मामले में आप बहुत मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, बट मनी आपको रिजेक्ट कर देती है, हेल्थ आपको रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज जनरली आपका कॉन्सेप्ट अपने बारे में ये है कि मुझे रिजेक्शन मिल गया। सो बेसिकली ये एक पैरामीटर है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले हमें अपना कोई भी चीज़ अगर अच्छी मैनिफेस्ट करनी है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करनी है, तो हमें पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। हमारी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी ही सोच है, हमारा कॉन्सेप्ट हमारे बारे में, हमारा कॉन्सेप्ट सोसाइटी के बारे में, हमारा कॉन्सेप्ट सामने वाले के बारे में, उसी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट मनी के बारे में, हमारा कॉन्सेप्ट हेल्थ के बारे में, जो भी हमारी सोच है वही चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही हैं। जब हम फॉर एग्जाम्पल नाउ, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई चीज़, अब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया, अभी ये पता था, अभी तो आपके सामने चीज़ें आ रही थी और आपको लग रहा था कि ये मेरे साथ हो रहा है, बट जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल जाता है तो आप ये सोचते हो कि ये मैंने क्रिएट किया है, ये मेरे साथ हो नहीं रहा है, ये मैंने क्रिएट किया है।
जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने क्रिएट की है, मेरी ये थॉट है, मेरा ये बिलीफ है और मेरा ये कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। अब आपको बार बार जानने की ज़रूरत नहीं है, खोजने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मेरे साथ ये नेगेटिव हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आपके मन में एक ख्वाहिश आई कि चलो अब मैं, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया है, तो लेट मी मैनिफेस्ट अ गुड हेल्थ। सो अब मेरा क्या कॉन्सेप्ट था हेल्थ के बारे में, किस वजह से बना, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दादाजी को देखती थी कि वो बहुत बीमार हैं, तो उसकी वजह से मुझे मेरे मन में ये सोच आई कहीं मैं भी ना बीमार हो जाऊं, और फिर वो मेरे मन में ये कॉन्सेप्ट बन गया। या मेरे पेरेंट्स बहुत बीमार रहते थे तो मुझे ऐसा लगा एंड फिर मेरे मन में ये कॉन्सेप्ट बन गया। या मैंने दूसरों को देखा कि उनके सीज़न चेंज होने पे उनका तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे डर लगा और मेरे मन में ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया। या मैं ही बचपन से बहुत बीमार रहती थी और मेरे मन में ये कॉन्सेप्ट बना कि मैं हमेशा बीमार रहती हूँ, मेरी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से शायद मेरा ये कॉन्सेप्ट बना है जिसकी वजह से मैं अनहेल्दी हूँ। या हो सकता है जनरली मेरी लाइफ के बारे में मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि लाइफ इज़ नॉट ईजी, क्योंकि हम हर समय यही चीज़ें सुन रहे हैं। अपने पेरेंट्स से भी मैंने ये सुना, अपने घर वालों से सुना, आस पड़ोस के लोगों से सुना कि लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ नॉट ईजी। मेरे साथ कुछ ऐसे बचपन में चीज़ें हुई जिससे मेरे को ऐसा लगा कि हाँ लाइफ अच्छी नहीं होती, इजी नहीं होती है, लाइफ में मुश्किलें आती हैं। क्योंकि मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि लाइफ में मुश्किलें आती हैं, लाइफ इज़ नॉट इजी, इसलिए लाइफ ने मुझे बिगेस्ट प्रॉब्लम मैनिफेस्ट करके दिया। मैंने ही ये चीज़ क्रिएट की, मेरा ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए मुझे लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी। सो हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि किस कॉन्सेप्ट की वजह से मुझे ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो रहा है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमें इसका ऑपोजिट मैनिफेस्ट करना है। हमें हेल्थ नाउ मैनिफेस्ट करना है, ऑपोजिट हेल्थ अच्छा नहीं है, ऑपोजिट मैनिफेस्ट करना है अच्छी हेल्थ। सो अब क्या करें, तो अब इसके अराउंड हम अपने कॉन्सेप्ट को, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? हम अपने आप के बारे में अपनी कॉन्सेप्ट को ठीक कर सकते हैं कि मैं हमेशा हेल्दी रहती हूँ, मैं जो भी खाती हूँ मुझे हमेशा सूट करता है, न्यूट्रिशन देता है, मैं कुछ भी करूँ, कैसे भी एनवायरनमेंट में रहूँ, कैसे भी सीज़न में रहूँ, कैसे भी किस भी सिचुएशन में रहूं, लेकिन हेल्थ मेरी हमेशा सपोर्ट करती है। मैं बहुत लकी हूं क्योंकि मेरी बॉडी, मेरे पूरे बॉडी के एक एक ऑर्गन मुझे सपोर्ट करता है हेल्दी रहने में। इस तरीके के मैं नए कॉन्सेप्ट्स अपने बारे में बनाना स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मुझे ये चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो मैं नया कॉन्सेप्ट बनाना अपने बारे में स्टार्ट करूंगी। क्या स्टार्ट करूंगी कि मुझे हमेशा हर कोई पसंद करता है, मुझे हमेशा हर कोई एक्सेप्ट करता है, मैं सबकी फर्स्ट चॉइस हूँ, मैं सबको बहुत अच्छी लगती हूँ, एक बार में ही लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोगों को मेरे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं या रिलेशनशिप के बारे में, मेरा रिलेशनशिप हमेशा बहुत अच्छा रहता है, मेरे रिलेशनशिप बहुत ही मेलोडियस रहते हैं, मेरे लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप आए हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहे हैं। सो इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं अपने बारे में बनाऊंगी। नाउ इसको, क्योंकि हम इतने टाइम से एक ओल्ड कॉन्सेप्ट में रह रहे हैं, हम इतने टाइम से एक ऐसे कॉन्सेप्ट में रह रहे हैं जिसकी वजह से हम नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो हमारा नया कॉन्सेप्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने में टाइम लगता है, और वो टाइम कितना लगता है वो नहीं पता। हो सकता है आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, कितने भी टाइम लग सकता है, वो डिपेंड करता है आप कितने डेडिकेटेडली अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं का काम क्या मतलब है? रिपीट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हमारी कैसे कॉन्सेप्ट बनी थी स्टार्टिंग में, जैसे हम लेसेस बांधते हैं शूज़ के, तो हमने जब पहली बार बांधा तो हमें मुश्किल हुआ, जब हम बचपन में बांध रहे थे तो हमारे मुश्किल पड़ी थी, हम धीरे धीरे लेस बांध रहे थे। सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट इसको क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, सो आई थिंक कि मुझे इसको डिटेल में समझाना चाहिए। सो नाउ यस, क्योंकि मैं लेसेस हम जब बचपन में बांध रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये लेस थोड़ा सा हमें टाइम लग रहा है, बड़ी मुश्किल है इसको लेस को बांधने में, तो हम धीरे धीरे बांध रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, प्रैक्टिस करते 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 करते
वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, और अब हम चाहे जितनी जल्दी में हो, हम चाहे जो भी कोई और दूसरा काम कर रहे हो, बट शूज़ की लेस को बांधना हमारे लिए बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि वो हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है कि ये मेरा ईजीएस्ट काम है, मतलब इसके लिए मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये हम प्रैक्टिस करते 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 एक पॉइंट ऐसा आया जो ये मेरी लाइफ में एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ईजी पार्ट डेवलप हो गया। एंड देन फिर मेरे लिए लेस बांधना आसान है। इसी तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को भी चेंज कर सकते हो, प्रैक्टिस करते करते बार बार अपने आप को बोलना, शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना कि मैं चूज़न हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मेरा रिलेशनशिप हमेशा अच्छा चलता है, या मुझे हमेशा हर चीज़ एक्सेप्ट करती है, हर एनर्जी एक्सेप्ट करती है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। आप जिस भी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी एरिया को मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिवली, उसके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, और इतना बोलना, इतनी बार बार रिपीट करना कि आपकी वो प्रैक्टिस बन जाए, आपके मन प्रैक्टिस करते करते आपकी वो रियलिटी बन जाए, आपको ये लगे कि येस, नाउ इट इज़ स्टोर्ड इन माय सबकॉन्शियस माइंड। और जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि आपका नया कॉन्सेप्ट ही सच है, तब ये नया कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में आपकी रियलिटी बन के आएगा, आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होके आएगी। और अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको इस पर हेल्प चाहिए, अगर आपको पर्सनली भी मुझसे हेल्प चाहिए टू मैनिफेस्ट ब्यूटीफुल लाइफ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, एंड मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।